बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। इस कहानी की से पहले आप 34 किस्तें सुन चुके हैं। अब आखिरी किस्त मुलाहिजा फरमाए। प्रकाश का खत पढ़कर मैं रोया नहीं, मैं पागल भी नहीं हुआ, मैं मुस्कुरा दिया। अब तक शायद मैं रूहानी मदहोशी के आलम में जीस्तो फरार के दुराहे पर खड़ा था। प्रकाश के दुख को महसूस करके मेरी रूह उससे मौजूद मेरी आसमानी ताल्लुक की बिना पर गुदगुदा उठी। प्रकाश के दुख ने उसे बालिदगी अता की थी। मैं तो अब तक लाशऊरी तौर पर अपनी खोई हुई मोहब्बत और हिम्मत को यकजा करने ही में मसरूफ था। वक्त कितने ही दुख किसी की झोली में डाल दे। जिंदगी की शाहराह पर चलते चलते अगर प्रकाश जैसे लोग मोड़ पर मिल जाए तो ये जिंदगी कभी गिरा नहीं गुजरती। मैंने वो खत फौरन ज़ाया कर दिया था और अपने सेल में उस तरह आकर अपने बिस्तर पर गिरा जैसे कोई हजारों मील का लंबा सफर या फासला तय करने के बाद हाँप हाँप कर बेबस हो चुका हो। लेकिन ये कैफियत वक्ती थी। फिर मैं उठकर बैठ गया। पूनम की मोहब्बत ने मुझे जीने की नई उमंग दी थी। मेरे डावाडोल जहन को अमल की राह पर गामजन किया था। मैं खुद को उस लम्हे के लिए तैयार करने लगा जब मुझे मोहब्बत की उस विनस का सामना करना था। उस रोज जब मुझे अदालत में पेश होने के लिए जेल नंबर दार लेने आया तो जैसे जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए। मेरे कदम मन मन के बोझल हो रहे थे। बार बार एक ही सोच मुझे परेशान किए दे रही थी, मैं पूनम से सामना कैसे कर पाऊंगा। और आखिर वो लम्हा भी आ गया था। प्रकाश ने जानबूझकर ऐसा मौका मुंतखब किया था कि हम तारीख भुगत कर वापस जा रहे थे। मैं बस के कोने वाली सीट पर सर झुकाए बैठा था जब लोगों के हजूम में मेरी नजर उस वफा की देवी पर पड़ी। सफेद साड़ी में मलबूस वो प्रकाश का सहारा लिए खड़ी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों की पुतलियों ने हरकत करना बंद कर दी। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही। यही था हिजरत कर जाने का लम्हा। तब मेरी तवानाइयां, तरबियत, चालाकी, होशियारी सब ही तो मुझे उसके हजूर अकेला छोड़ गई। सारे सबक मुझे याद थे लेकिन फरार की राह नसीब नहीं थी। मैंने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। मुबादा उस अप्सरा की तस्वीर धुंधली पड़ जाए। मैं उसे जहन के किसी ऐसे गोशे में महफूज कर लेना चाहता था जहां से लाख खुरशने के बाद भी उसे मिटा ना पाऊं। उन लम्हों को मैं अपनी शरियानों में महफूज कर लेना चाहता था ताकि खून की गर्दिशें उस सरापाए एसारे वफा को मेरे अंदर हमेशा जिंदा रखें। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पांव रखा तो मोहब्बत की पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो मुझे अलविदा कह रही थी अगले जन्म तक के लिए। उसे अब भी विश्वास था कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मेरी आंखें यूं छलकीं जैसे सावन की बरखा अचानक ही बरसा करती है। आंसुओं के ये तेज दहाड़े जाने कितनी आहन पोच चट्टानों का सीना चीर कर बाहर आए थे। ये मेरी बुजदिली नहीं थी, मुझ में बर्दाश्त का हौसला बहुत था। बेहौसला होता तो वही मर जाता। मैं उन आंसुओं के लिए खुद से कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। ये तो नजराना अकीदत था जो मेरी आंखें उस शहीद वफा के हजूर पेश कर रही थी। ये आंसू तो मोहब्बत की महाराज थे, सात समंदर उनके आगे ही छे। जब तक बस ने अगला मोड़ न काट लिया मैं गर्दन मोड़े उसे देखता रहा। मैं भी रोना चाहता था, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर धाड़े मार मार कर अपनी मोहब्बत का नोहा लापना चाहता था। लेकिन मैं किसके गले लगता? कौन मुझे तिफल तसलियां देता? मैं कितना अकेला था, कितना तनहा था। मैं अपना देश याद आ गया होगा मियाँ जी। मेरा साथी जो मेरे साथ ही हथकड़ी से लैस था मेरी तरफ हमदर्दी से देखने लगा। बुरे काम किए तो ये दिन देखना पड़ा। अब रोते क्यों हो? हौसला करो, कोई बात नहीं, हमारे भी उस तरफ गिरफ्तार हैं। सबको आकर अपने घर को लौटना है। हमारी गार्ड के एक गयानी किस्म के सिपाही ने मुझे कहा। मैं खामोशी से सर झुकाए वहां मौजूद दूसरे हवालातियों के रिमार्क्स सुनता रहा। कोई मुझ पर तरस खा रहा था, कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा था, कोई मुझे तसलियां दे रहा था और कोई जंग को गालियां। जेल वापस पहुंचने तक मैं पूनम की बिखरी यादें समेटता रहा। फरार के इम्कानात को मैंने हमेशा मद्देनजर रखा था लेकिन यहाँ मौजूद अपने हमवतनों से उसकी तवक्का फजूल थी। अजीज़तें बर्दाश्त करते करते ये लोग बेबसी का शिकार हो चुके थे और उन्होंने हालात के आगे हथियार डाल दिए थे। जबकि उनके ख्यालात जानने के लिए मैंने एक दो मरतबा बिलवास्ता गुफ्तगू छेड़ी तो मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फिर मेरे जहन ने एक दूसरी लाइन पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ एक कत्ल का मुलजिम दलीप सिंह भी हमारे साथ ही बना था और मेरे साथ उसकी खासी दोस्ती भी थी। वो पंजाब के एक सरहदी देहात का रहने वाला था और स्मगलिंग करने की शदीद ख्वाहिश रखता था। मैंने यहाँ अपना ताल्लुक स्मगलरों के जिस ग्रुप से जाहिर किया था वो इतना बाअसर ग्रुप था कि शायद ही सरहदी देहात का कोई शख्स उससे ना वाकिफ हो। दलीप सिंह की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका राब्ता भी उस ग्रुप से कायम हो जाए। मैंने उसकी उस नेक ख्वाहिश पर काम करने पर आमादगी जाहिर की। दलीप सिंह को चंद रोज कबल ही 20 साल कैद की सजा हुई थी और चंद दिनों में ही उसका चालान दूसरी जेल में जाने वाला था। मैंने 2 दिन में ही उसका ईमान खराब कर दिया। हमारा मंसूबा कुछ इस तरह तय पाया था कि मैं कल ही अदालत में सरहद पार करने का इकबाल जुर्म करके सजा पालूंगा
और सजा पाते ही पाकिस्तानियों को एक खास जेल में भेज दिया जाता है। दिलीप सिंह भी अपना चालान उसी जेल में डलवा लेगा। हम दोनों को इकट्ठे ही गार्ड लेकर जाएगी। रास्ते में उसके साथियों की मदद से हम फरार हो जाएंगे, इकट्ठे पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां से उसको हम किसी दूसरे मुल्क भिजवा देंगे और 3-4 साल बाद जब वो करोड़पति बन जाएगा तो भारत पर लानत भेजकर अपने बाकी घर वालों को भी उसी मुल्क में बुलाकर आबाद हो जाएगा। यह मंसूबा मैंने कुछ इस चालाकी से उसके जहन में डाला था और उसके सामने मुस्तकबिल का ऐसा सुहाना नक्शा खींचा था कि दिलीप सिंह पागल हो गया था। ठीक है जवाना, उसने बिलाकर फैसला कुन लहजे में कहा था। देखना कहीं मौके पर पीठ न दिखा जाना। मैंने उसे गैरत दिलाई। मैं सिख का बच्चा हूं मियाँ, किसी लाले की औलाद नहीं। दिलीप सिंह मूंछों को ताव देता हुआ बोला। अगले रोज मेरी तारीख थी। मैंने इकबाल जुर्म कर लिया और अदालत ने मुझे 1.5 साल कैद की सजा सुनाई। दिलीप सिंह ने अपनी मुलाकात पर अपने साथियों को एतमाद में लेकर मदद पर आमादा कर लिया और करीबन 3-4 रोज के बाद हमारा चालान नाब जेल के लिए डाल दिया गया। इसी असना में दिलीप सिंह ने जेल के डॉक्टर से साजबाज करके उसकी मुट्ठी गर्म की और इंसानी हमदर्दी का वास्ता देकर उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मेरे लिए ये सिफारिश कर दे कि मैं जाली बीमारी की वजह से जिसका शिकार मैं सजा के फौरन बाद हो गया था, लोहे की सलाखों वाली बेड़ी के साथ सफर नहीं कर सकूंगा। मुझे सिंगल वाली बेड़ी पहना दी जाए। हमने इस बात की किसी को हवा भी नहीं लगने दी थी कि मेरी बेड़ी बदल जाएगी। डॉक्टर को सिर्फ यही इल्म था कि दिलीप सिंह ने यह काम मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए किया है, क्योंकि जल्द बदेर हम दोनों रिहा हो जाएंगे। उसके बाद हम मिलकर स्मगलिंग किया करेंगे। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। जब उसने किसी की बिगड़ी बनानी हो तो गैब से उसके लिए ऐसा सामान पैदा करता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। उस रोज सिर्फ हम 2 कैदियों का चालान जा रहा था और हमें ले जाने वाले एक बूढ़ा हवालदार और 2 सिपाही थे। जेल से बाहर निकलते ही वो हमारे यार बन गए। एक तो वहीं से गायब हो गया क्योंकि उसने उस काम के लिए पहले ही से अपना TADA अपने साथियों को दे दिया था। अब एक हवालदार और एक सिपाही हमारे साथ रह गए थे। मैंने जेल में दाढ़ी और मूछें इस कदर बढ़ा दी थी कि पगड़ी बांधने पर कोई भी मुझे शिनाख्त न कर पाता। चूंकि सफर के आगाज ही में 50 रुपए उनको चाय पानी के लिए दिलीप सिंह ने दे दिए थे, इसलिए वो हम पर मिटे जा रहे थे और खासे मेहरबान नजर आते थे। मैंने दानिस्ता प्रकाश को उस तबादले से बेखबर रखा था। अलबत्ता उसकी तरफ से वक्तन फवक्तन मिलने वाले पैसे, जो अब करीबन 400 रुपए हो चुके थे, मेरे पास मौजूद थे। हम दोनों ने धारीवाल की बनी बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ रखी थी और मैंने भी दिलीप सिंह की तरह सर पर पगड़ी बांध रखी थी। जब तक खुद मैं किसी से तारुफ न करवाता मुझे भी भारतीय कैदी ही समझा जाता। सिखों की रवायती कमजोरी शराब की बोतल की शक्ल में पुलिस वालों के पास दिलीप सिंह के रिश्तेदारों ने बोतल पहुंचा दी थी, जो हमें जेल के बाहर मिलने आए थे। गुरदासपुर से हम एक ट्रेन के जरिए अमृतसर पहुंचे, जहां से रात को हम एक पैसेंजर में सवार हो गए जिसके डब्बों में सवारियां न होने के बराबर थी। खिड़की के नजदीक ही हमने 2 बर्थों पर कब्जा कर लिया। स्टेशन से दिलीप सिंह ने मुझे मछली खरीद कर दी थी और ट्रेन चलते ही दोनों पुलिस वाले और दिलीप बोतल पर टूट पड़े। दिलीप सिंह ने खुद बमुश्किल 1 या 2 पैक पिए थे। मुझे उन्होंने रस्मन दावत दी, लेकिन मेरे सिर्फ एक बार ना कहने को भी काफी समझकर चुपके हो रहे। लुधियाना के करीब ट्रेन पहुंची तो हवालदार सोने के लिए ऊपर बर्थ पर चला गया। हम दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे। दूसरे सिपाही को भी बार बार ऊँग आने लगी थी। कुछ शराब का नशा और कुछ शदीद सर्दी। नींद से लड़ने की कोशिश में उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुलती थी। जैसे ही हम लुधियाना से चले मैंने दिलीप सिंह को तैयार किया। उसने आंखों ही आंखों में रजामंदी जाहिर कर दी। सिपाही ने हमारी हथकड़ी का कड़ा अपनी पेटी से निकालकर बाएं हाथ में पकड़ रखा था। महाराज जी जरा पेशाब करेंगे, दिलीप सिंह ने ऊँगते हुए सिपाही से कहा। उसने लाल लाल आंखों से हमारी समत देखा और शराब के नशे में लड़खड़ाती जुबान से इजाजत दे दी। हमारी बर्थ की पुष्ट डब्बे में बनी लैट्रीन से मिली हुई थी। खुद वो गधा वहीं बैठा रहा। हम दोनों हथकड़ी संभालते हुए उठ खड़े हुए, क्योंकि यहाँ गाड़ी की रफ्तार न होने के बराबर थी। उठने से पहले मैं हथकड़ी से अपना हाथ निकालना नहीं भूला था। लैट्रीन की तरफ जाते हुए हमने मुड़कर एक मर्तबा फिर ऊँगते हुए सिपाही और नींद में खराटे लेते हुए हवालदार पर नजर डाली और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। लैट्रीन के नजदीक मैंने हाथ हथकड़ी से बाहर निकाल लिया। दिलीप सिंह हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। वाह गुरुजी, उसने मुझे बेइख्तियार दाद दी। हमने दरवाजा खोला और पायदान पर पांव रखते हुए एक दूसरे के पीछे अंधेरे में छलांगे लगा दी। ट्रेन की रफ्तार कम थी और खैरियत गुजरी। मुझे तो कोई चोट ना आई। मैंने पहले छलांग लगाई थी, उसके बाद दिलीप सिंह कूदा। जब तक ट्रेन गुजर नहीं गई मैं जमीन से चिपका लेटा रहा। उसके साथ ही मैं बिजली की फुर्ती से उठा। न जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से उद कर आई थी। रेलवे लाइन के करीब 2 पत्थर मैंने उठाए और एक दूसरे के ऊपर बेड़ी के कड़े बार बार रखकर जरबे लगाई। रेत टूटी और मैं आजाद हो गया। उस अमल में मुश्किल 1 मिनट सर्फ हुआ था। मेरी नजरें अभी तक दूर जाती गाड़ी की रोशनियों पर जमी हुई थी। मुझे हैरत हुई, दिलीप सिंह अभी तक अपनी जगह से नहीं उठा था।
जब भागकर उसके नजदीक गया तो मेरा दिल टूट गया। मेरे मोशन से अंदाजे की गलती हो गई थी और वह बजाय दूर गिरने के पत्थरों के ऊपर ढेर हो गया था। उसका सर फट चुका था और वो बेहोश पड़ा था। दिलीप से हाँ और दिलीप से हाँ। मैंने उसे करीबन झंझोर डाला, लेकिन वो बददस्तूर खामोश रहा। मेरी नजरें अभी तक गाड़ी की बत्तियों पर जमी थी। झुककर उसकी धड़कनें सुनी। वो जिंदा था, लेकिन चोट खासी ज्यादा लगी थी और अभी मैं उसी शशोपंज में मुब्तला था कि क्या करूं या क्या ना करूं कि मुझे गाड़ी की रोशनियां ठहरती नजर आई। शायद हमारे इफरार की इतला हो गई थी और पुलिस वालों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोक ली। अब सिवाय भागने की और कोई चारा न था। मैंने अलविदाई नजर अपने मोहसन पर डाली, उसे बड़े दुखी दिल से खुदा हाफिज कहा और दीवानावार एक समत में भागने लगा। भागते भागते हाँपने लगता तो रुक कर सांस लेने लगता। मुसलसल मुशक्कत से न जाने कौन से जख्म हरे हो गए थे कि वजूद फिर दुखता हुआ फोड़ा बन गया। टांग की तकलीफ दोबारा ओद कर आई, लेकिन इन जख्मों की परवाह किसे थी। आज़ादी के खूबसूरत तसव्वुर के सामने ये सख्तियां, ये दुख सब हीच थी। मुझ पर भागने का जुनून सवार था। सुबह तक मैं भागता और चलता रहा। इस दौरान गिरफ्तारी का खौफ बराबर मुझ पर मुसल्लत रहा। मुझे इल्म था कि पुलिस बुखलाए हुए कुत्ते की तरह मेरा पीछा कर रही होगी, लेकिन मैंने भी अब दिल में तहैया कर लिया था कि कभी जिंदा उन वहशियों के हाथ नहीं आऊँगा। सुबह के करीब जिस जगह मैं पहुंचा, ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैंने रातों रात ही 20 मील से ज्यादा सफर तय कर लिया था और करीबन शाम ढले मैं दुनिया नगर पहुंच चुका था। दुनिया नगर का लारी अड्डा मामूली सा है। पंजाब से कश्मीर को आने जाने वाली बसें यहाँ चंद मिनट के लिए सिर्फ सवारियां उतारने ठहरती हैं। वैसे तो पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के तमाम स्टेशन, होटल, लारी अड्डे, बस स्टैंड, आश्रम और सराएं इंडियन सिक्योरिटी से भरी रहती थी, लेकिन खास तौर से जम्मू से गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक और सरहद के साथ साथ अमृतसर के इलाके पर उनकी खास नजर थी। बसों की आमतरफ जारी थी। मैं तेजी से चलता हुआ बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंच गया, जहां से बसें मुड़कर बड़ी सड़क पर पहुंचती हैं, और अब वहीं एक तरफ दरख्त की ओट में खड़ा था ताकि पंजाब की तरफ जाने वाली किसी भी लारी में सवार हो सकूं। एक बस मध्यम रोशनी के साथ नमूदार हुई और मैं खुदा को याद करके उसमें सवार हो गया। अंदर बैठकर सबसे पहले मैंने अपनी हालत का जायजा लिया। खुदा का शुक्र था कि तमाम कपड़े सही सलामत थे, वरना यहाँ फिर पता नहीं कौन सी बिपता आन खड़ी होती। यह बस अमृतसर को जा रही थी। अमृतसर बॉर्डर से मैं सिर्फ नक्शे की हद तक वाकिफ था। खुद पार करने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने अपने जहन में सोचा कि चुपचाप अमृतसर का टिकट खरीद लूं, अगरचे रास्ते में और शहर भी आने थे जहां चेकिंग का खतरा था, लेकिन मैंने अब खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। रात का सफर था। मैं सारे रास्ते ऊँगने की एक्टिंग करता गया। लारी भी पंजाब रोड वेज की एक्सप्रेस टाइप कोई चीज थी। क्या मजाल जो किसी शहर में 5 मिनट से ज्यादा ठहरी हो। सारे रास्ते गालबन वो 3 या 4 जगह रुकी होगी। जहां लारी रुकती, मैं ऊँगता ऊँगता अगली सीट पर बाजू जमाकर उस पर अपना सर रखकर सो जाने की एक्टिंग शुरू कर देता। उसी असना में अपने साथ वाली सवारी की छुट्टी करवाने के लिए मैं उससे 5-6 मरतबा टकरा भी चुका था। वो भी बड़ी ढीठ हड्डी का मालूम होता था। वहीं जमा बैठा रहा। रात गए हम लोग अमृतसर पहुंच गए थे। मैं जल्द अज जल्द शहर के दूध से बाहर निकलना चाहता था। वो रात मैंने अमृतसर के एक नवाही खेत में छुपे छुपे काट दी। उससे पहले मैं 2 रातों का जागा हुआ था। सर्दी से बचने के लिए बार बार जिस्म को हरकत देनी पड़ती थी। नींद बार बार मुझ पर हमला करती रही, लेकिन मुझे इल्म था अगर आज सो गया तो शायद फिर कभी जाग न सकूंगा। अब मुझे फौरन फैसला करना था कि बॉर्डर किस तरफ से पार किया जाए। अमृतसर, डेरा बाबा नानक, कलानूर, ये 3 नाम मेरे जहन में घूम रहे थे। मिलाकर जहन ने फैसला डेरा बाबा नानक के हक में दिया। दोपहर होने पर एक करीबी विष्णु ढाबे पर 2-3 फुलके जहर मार किए और चाय का 1 कप एस्प्रिन के साथ पीकर मैं 4 बजे के करीब डेरा बाबा नानक जाने वाली लारी पर सवार हो गया। उस इलाके से मैं कुछ वाकिफ था। करीबन 5 बजे मैं शाहपुर के नजदीक उतर गया और एक गांव की तरफ चल दिया जहां से मुझे बॉर्डर पार करना था। मैं सड़क के किनारे चला जा रहा था। रास्ते में जगह जगह आर्मी ने मोर्चे खोद रखे थे। खेतों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी और फसलें जो कटाई की मुंतजिर थीं तबाह होती जा रही थी। मेरे साथ साथ और भी इर्द गिर्द के देहातों के लोग आ रहे थे और हम सबको फौजियों की मुसलसल घूरती हुई आंखों का सामना करना पड़ रहा था। रास्ते में पड़ने वाले देहातियों में इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई देता था। मेरे पीछे पीछे आने वाले देहाती अब एक एक करके खत्म हो गए थे और अब मुझ अकेले को घूरती हुई नजरों का सामना करना पड़ रहा था। ठहरो, एक मोर्चे के करीब से गुजरती हुई आवाज सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर रुक गया। किधर जाना है? एक लंबे तिरंगे सिख सूबेदार ने मुझे घूरते हुए पूछा। पखियों महाराज। मैंने करीबी गांव का नाम ले लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत महाराज जी। कहाँ से आ रहे हो? महाराज जी, गमटाले से। किससे मिलना है? सरपंच से महाराज। क्या नाम है सरपंच का?
परमजीत सिंह महाराज, इर्द गिर्द के 10 गांव के सरपंचों के नाम तो मुझे हिफ्स दे। ठीक है, जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से, उसने मुतमईन होते हुए कहा और मैं उसको सत श्री अकाल कहकर अपनी मंजिल की जानब चल दिया, जहाँ अभी और मुसीबतें मेरी मुंतजिर थीं। पखियों से मैं रोए पहुंच गया, जहां से मैं बकटाने के साथ वाक़े भारतीय पकड़ के साथ सरहद अबूर करना चाहता था। सामने दाएं तरफ दरिया के साथ पाकिस्तानी पकड़ और बाएं तरफ सिर्फ बेले का इलाका था। यहाँ से बॉर्डर कम और कम मील भर की मुसाफत पर वाक़ था और एरिया भी ऐसा जिसके चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी या तो खुद डिप्लॉय थी या उसने ज़मीन दोज सुरंगें माइंस दबा रखी थी। उस जगह से बॉर्डर पार करना कितना खतरनाक था उसका मुझे बखूबी इल्म था, लेकिन अपने मुल्क पहुंचने की तमन्ना और अपनी बका की जंग जो मैं लड़ रहा था उसके सामने इस खतरे की जर्रा भर भी अहमियत न थी। मैं कमाद के खेत में छुपा अंधेरा फैलने का मुंतजिर था ताकि किस्मत आजमाई कर सकूं। अब अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। खेत के बाहर सरकंडों का एक छोटा सा सिलसिला था और उसके आगे खुदे हुए फौजियों के मोर्चे, जिनके दरमियान से गुजर कर मुझे भारतीय पकड़ के करीब पहुंचना था ताकि मैं वहां से सरकंडों की आड़ में चलता हुआ खुशकी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो सकूं। यहां हमारी पोस्टें थीं क्योंकि दरिया के आगे तकरीबन 5-6 मील का एरिया पाकिस्तानी इलाके में ही था और उसके बाद बॉर्डर लाइन शुरू होती है। अभी मैंने कमाद के खेतों से सर बाहर निकाला ही था कि मेरे करीब ही करीबन 25 या 30 फुट दूर जोरदार धमाका हुआ। कालबन कोई बारूदी सुरंग फटी थी, उसके साथ ही गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। भारतीय फौजियों के पास न जाने इतना असला कहां से आ गया था कि वो बगैर देखे भाले खामखा फायरिंग शुरू कर देते। मेरे करीब से रोशनी राउंड फायर हुआ और फिर वो रुक गए। मैं वहीं दुबक कर बैठ गया था। रोशनी में होम गार्ड्स के जवान खाकी वर्दियां पहने, हाथों में राफिले थामे इधर उधर से भागते नजर आ रहे थे। खुदा ने एक और कर्म किया कि मुझे अपने करीब वाले मोर्चे का भी इल्म हो गया। वहां अभी तक मैं उससे बेखबर था। गालबन किसी होम गार्ड का पांव गलती से बारूदी सुंग पर आ गया था, जिसकी वजह से वो फट गई। 15-20 मिनट बाद उनकी भाग दौड़ खत्म हो गई और माहौल पर एक मर्तबा फिर पहले जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मेरी आंखों के सामने बूढ़ा और सर्द आसमान अपने दामन में हजारों सितारों के साथ ठहरता हुआ नजर आ रहा था। मुझे मालूम था कि सामने शक्करगढ़ पर भी यही आसमान नन्हे मुन्ने जुगनुओं के साथ साया फिगन है और वहां से कुछ दूर एक शहर बेमिसाल में मेरे माँ बाप, बहन भाई आराम से रजाइयाँ और लिहाफ ओढ़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं। इस बात से कतई बेखबर के उनसे कुछ फासले पर मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। मैंने चादर को लोंगोटी की तरह बांध रखा था। मेरे पांव नंगे थे और मैं पिंडलियों तक शबनम से भरा हुआ था, लेकिन मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे और मुझे अपने वजूद में खून की जगह अंगारे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। रात अपने सीने में हजारों वहशतें समेटते रींग रींग कर सूरज देवता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अपने उसान बहाल करने के लिए दिल ही दिल में एक मरतबा फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और बड़ी एहतियात से चलता हुआ खेतों से बाहर निकल आया। अब एक खाली किताए जमीन जो गालबन 15-20 गज लंबा था मुझे रिंग कर तय करना था। उसके बाद सरकंडों का वो सिलसिला था जिससे गुजर कर मुझे आगे पकड़ की तरफ बढ़ना था। तमाम एरिया आर्मी ने मुकम्मल कैमोफ्लेज कर रखा था। किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मेरा पाँव या जिस्म का कोई और हिस्सा किसी भी बारूदी सुरंग को छू सकता था। फिर एक धमाका और जिस्म के परखचे उड़ जाते। मैं रिंगता हुआ सरकंडों की तरफ जा रहा था। एक एक लम्हा कयामत ढा देने वाला था और अब मैं उस मकाम पर आ गया था जहां से वापस लौटना भी मौत था और उससे आगे बढ़ना भी मौत। मेरे चारों तरफ मौत अपनी तमाम तर वहशतों के साथ रक्स कर रही थी, लेकिन मैं जिंदगी के लिए इससे चुमुखी जंग लड़ रहा था, उस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह अपने मुकद्दस वतन की ज़मीन पर पहुंच जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा, क्योंकि जिंदा उन भेड़ियों के हाथ आना सिसक सिसक कर मरने वाली बात होती। दिल की तेज तेज धड़कनों के साथ अब मैं मोर्चों के ऐन नीचे पहुंच चुका था। नीम दायरे में बने हुए ये मोर्चे मुझ से 10-15 फीट की ऊंचाई पर वाक़े थे, जिनके नीचे सरकंडों की एक कितार सी फैलती चली गई थी। मैं अब मोर्चों से गुजरकर बेले में दाखिल हो गया जहां मुझे उम्मीद थी कि अब खतरा टल गया है। अचानक मेरे पीछे धमाका हुआ और सारा माहौल नंगा हो गया। करीब ही छुपे हुए किसी फौजी ने जो वहां पोजीशन लिए बैठा था मुझे देख लिया था और उसने रोशनी राउंड फायर कर दिया था। हाल्ट किसी की जोरदार आवाज गूंजी और मैंने बड़ी फुर्ती से सामने बड़ी बड़ी लंबी जंगली घास बेले में छलांग लगा दी। फिर मैं कमर के बल झुककर तेजी से भागने लगा। गोलियों की सुर्ख लकीरें मेरा ताकुब कर रही थी। मेरे कानों के दोनों इतराफ शाई शाई की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन मैं जनूनियों की तरह उस पोजीशन में दौड़ा चला जा रहा था। मेरी पिंडलियों से खून रिसना शुरू हो गया था और दिल का यह आलम था कि जैसे सीना फाड़ कर बाहर आन गिरेगा। सर्दी गर्मी का एहसास मर चुका था। बस ज़हन में एक ही आवाज मुसलसल गूंज रही थी, दौड़ो दौड़ो, तेज और तेज।
उन तमाम बातों के बावजूद मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बेदार था। मुझे इल्म था कि अगर मुझसे जरा सी भी समत का गलत अंदाजा हो गया तो वो मुझे घेर कर मार डालेंगे। अब मैं बुर्जियों पर पहुंच चुका था जो बॉर्डर की हद होती है। छलांग लगाई और पाकिस्तानी धरती में समा गया। मेरे पीछे फायरिंग अभी तक जारी थी। अचानक हाल्ट की आवाज गूंजी और मैं रुक गया, जैसे ये सब कुछ बिजली का कोई अमल हो। हैंड्स अप, दोबारा ललकार गूंजी। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे सामने मेरे रेंजर्स खड़े थे, मेरी सरहदों के निगहबान। उन्होंने यूं तो मेरे एतबार से ही मुझे जान लिया था, बहरहाल वो मेरे अपने थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई भी कोई चीज होती है। कौन है? एक जवान ने करख्त लहजे में पूछा। जवाब में मेरी आंखों से आंसू बह निकले और यही मेरी पहचान थी। उनके राइफल बरदार हाथ नीचे दुबक गए। हम लोग पोस्ट पर चले आए। उन सब की नजरों में एक ही सवाल की परछाइयां हुलकोरे रही थी। मेरी जिस्मानी हालत ने उन्हें इस बात का यकीन तो दिला दिया था कि मैंने अपने फर्ज में कोताही नहीं की। वो भी अपने फराइज से गाफिल नहीं रहे थे। अपनी जगह हर कोई सच्चा भी था और झूठा भी। जिस तरह मेरे ज़हन में सवालात का लावा खोल रहा था, उसी तरह उनकी नजरें भी मेरी तरफ उसी उम्मीद में उठी थीं कि शायद मैं उन्हें बता सकूं। जब हम सब ने अपने ताएं कोई कोताही नहीं की तो आखिर हम लुट कैसे गए? हमें दरमियान से तोड़कर किसने मफलूज कर दिया? किसकी नजर हमारी मोहब्बतों को खा गई? लेकिन मैं उन्हें क्या बताता? मेरे पास कहने को था ही क्या। मैं तो खुद उनसे सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि हमारी रियासतों का समर क्या यही था? क्या उसी रोज़े बद को देखने के लिए हमने अपने आप को त्यागा था? हम सब टुकर टुकर एक दूसरे को देखते रहे, खामोशी से, बेबसी से, मुजरमों की तरह, जैसे हम ही ने घात लगाकर अपना शिकार खेला हो। एक जवान जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आया। किसी ने सिगरेट की डबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी मैंने सिगरेट सुलगा लिया। अपने वतन के कड़वे कसीले धुएं का भी अपना एक सरूर होता है। मैं सिगरेट नोश नहीं था, लेकिन उस रोज मैंने एक अजीब सा कैफ महसूस किया। धुएं के मरगोले बन बन कर टूटे और टूट टूट कर बने। मेरी नजरों के सामने फैलती धुएं की लकीरें मुझे अपने संग लिए मेरे घर के आंगन में जा पहुंची, जहां मेरी माँ थी, बाप था, बहन थी, भाई थे और बहुत सी मोहब्बत करने वाले। वो सब आंखों में उम्मीद की जो जगाए होंठों पर लरसती दुआएं लिए जाने कब से मेरी आबरूमंदाना वापसी के मुंतजिर थे। लेकिन मैं उनका सामना कर भी पाऊंगा? क्या बताऊंगा मैं उन्हें? मेरे पास सुनाने को था ही क्या? बस पूनम की कहानी, लेकिन उसके सुनने का वक्त किसके पास होगा और सुनाने का यारा किस में होगा? फिर मंजिल बदला और पूनम आहनी चट्टान बनकर मेरे सामने तन गई। दगाबाज, तुम में हिम्मत है तो मेरी यादों से फरार पाकर दिखाओ। मुझे जिंदगी के नर्क में झोंका है तो क्या ज़मीर के जहन्नम से बच निकलोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसकी परछाइयां न जाने मुझसे क्या कुछ कहती रहीं और मैं सर नहोड़े उसकी यादों के हजूर आंसुओं का नजराना पेश करता रहा। ये सिलसिला कभी खत्म ना होता अगर मेरे गालों से फिसलते आंसू कमीज के दामन पर न गिरते। हौसला कर शेरा, तकलीफ तो कट गई। ये तो शेरा अपना मुल्क है, बच्चा खुशियां मना, तूने नया जन्म लिया है, नया जन्म। एक बूढ़े हवालदार ने, जिसकी जुड़ी हुई मूछें उसके जवान इरादों की गुमाज थी, मेरे कंधे पर हाथ रख कर मुझे हौसला दिया। चाचा, ये खुशी के आंसू है। मैं उसे चाहते हुए भी न बता सका, न कह सका कि ये पछतावा तो मुझे उम्र भर रुलाएगा। घर वालों को मेरी आमद की इतला मिल चुकी थी। दरवाजे पर मेरा बूढ़ा बाप चेहरे पर झुर्रियों का जाल सजाए मेरा मुंतजिर था। बाप से गले मिलकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को सारे दुख उसकी आगोश में खो गए हूँ। घर की दलील से लगी बरकत की ठंडी छाया बनी मेरी माँ एक कोने में मोहल्ले की दूसरी औरतों के दरमियान फखर से सर बुलंद किए बैठी थी। माँ से लिपट कर मैं नौजायद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी सारी तमन्नाइयां खो गईं। जब्त के बंधन कच्चे धागों की तरह टूट गए। बेटा, रोना किस बात का? तूने हमारा मान बढ़ाया है, तूने मेरी धारों की शर्म रखी है। बेटा, तू मेरा नूर बनकर लौटा है। मैं माँ के फराग सीने से लिपटा रोता रहा। वो मेरी पीठ पर दस्ते शफकत रखे मुझे तसलियां देती रही। वहां बारी बारी सब ने मुझे गला लगाया। कोई रो रहा था, किसी ने मेरी माँ की तरफ आंसुओं का गला घोंट दिया था, किसी की सिसकियां मेरी तरह अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ ना पूछा, शायद मेरे दुख को समझ रहे थे, मेरे अपने थे ना। फिर सबको मेरे जिस्म की फिक्र दामनगीर हुई। देसी नुस्खों और वलायती दवाइयों के अंबार लग गए। एक से एक बढ़कर डॉक्टर, एक से एक बढ़कर हकीम मेरा इलाज करने लगा। मेरे अंदर का कर्म बाहर के रोग से कहीं ज्यादा था, लेकिन वो लेंस जो मेरे अंदरूनी दर्द का एक्सरे दिखा सके किसी की आंखों में कहा। एक माँ थी जिसके दूध ने मेरे रोग को किसी हद तक जाना था। बेटा, तू जब यहाँ नहीं था तो हम तेरी यादों के सहारे जीते थे। जब कभी तेरी याद तड़पाती तो उन हजारों माओं के लाल याद आ जाते जो तेरी तरह वहां हसीर थे, और दिल से दुआ निकलती, मौला सबकी माओं के कलेजे ठंडे कर दे। अब तू आ गया है तो अपना जिस्म लेकर बेटा अपनी रूह को वापस बुला ले, वरना वो सारे लोग जो हमने अंदर ही अंदर मार दिए थे किसी रोज जिंदा पीर की तरह बेदार हो जाएंगे। तब फिर शायद। मैंने माँ के मुंह पर हाथ रख दिया और
जिंदा लोगों की तरह जीने का अहद करके उसके सामने से उठ गया। अपने लोग, अपनी धरती, अपनी फिजाएं जब अपने अंदर रची तो जाने क्यों किसी ने चुपके से मेरे कानों में कहा, तुम तो भारत से नाकाम वापस आए हो, लेकिन जो भारतीय एजेंट यहाँ काम कर रहे थे वो जरूर सरखरू हो गए हैं। देख लो, हमने खुद को हिंदू के रंग में रंग लिया है। हमारी सोचों पर उनका मीठा जहर जो टीवी और वीसीआर की शक्ल में वो आहिस्ता आहिस्ता फैला रहे हैं, गालिब आता जा रहा है। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि हम पंजाबी, पठान, बलोची और सिंधी हैं। हमें लीडर बताने लगे हैं कि किसने किसका हक खाया, लेकिन हमने किसी लीडर से ये नहीं पूछा कि किसने किसका हक के नमक अदा किया। तब दिल से एक ही दुआ निकली, इलाही इस खित्ते को अपनी अमान में रखना, कहीं तारीख खुद को न धुरा दे कि हमने उससे अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। एक दिन मैं घर से बाहर किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था। जब घर लौटा, दरवाजे से दाखिल होते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं सोच में नहीं सकता था कि कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। मैंने अपने घर के आंगन में पूनम को बिल्कुल जिंदा सलामत खड़े पाया और मैं हैरान रह गया कि ये मेरे घर में कैसे पहुंच चुकी है। और साथ ही जब जसवंत की शक्ल मुझे नजर आई तो मेरे दिल में सारे ख्याल उजागर हो गए और मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती के नाम पर और मोहब्बत के रिश्ते पर आज भी लोग यकीन और ईमान रखते हैं। जसवंत ने मेरे दिल की बात को महसूस कर लिया था और जसवंत ने पूनम को पाकिस्तान लाकर छोड़ा था। मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर पूनम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं जी ही ना पाता। घर वालों को तो मैंने अहद करके बता दिया था कि मैं अब कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं हूँगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं कभी भी अंदर से पूनम के बगैर खुश नहीं रह सकता था। और जसवंत का मैं आज भी कर्जदार हूँ कि उसने मुझ पर वो एहसान किया कि शायद ही मैं सारी जिंदगी उसका बदला दे सकूंगा। आज पूनम के और मेरे 2 बच्चे हैं और पूनम अक्सर मुझे कहती है कि वो भी हमारे बच्चों को पाक सफाई जरूर बनाएगी।